अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक मेरी तरफ़ से आप सबको। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो अगर आपने लास्ट व्लॉग देखा था तो आपको पता ही होगा कि पिछली जो भी तैयारियां थी कल से अब तक, चांद रात से लेके ईद के फर्स्ट डे तक। तो जी आज मैं उठ गई थी सुबह, अभी मैं उठी हूँ, तकरीबन 10 बजे मैं उठी हूँ। उसके बाद मैंने शावर लिया। अब मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ, अली को तैयार करती हूँ और हम तीनों तैयार होते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत पिक्चर्स वगैरह और आगे की जो भी डिटेल्स होगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी मैंने शावर ले लिया था और नाउ मैं अब तैयार होने लगी हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मोहम्मद अली को बस तैयार करने लगी थी और ये बस तैयार हो गए थे। अब्दुल वहाब और मोहम्मद अली बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे थे। दोनों ने ये ब्लैक ड्रेस पहना था और इनकी ये कुछ पिक्चर्स थे, तो मैंने कहा चलो यही अटैच कर दूँ, क्योंकि वीडियो उस टाइम बिल्कुल नहीं बना सकी, इतनी शदीद गर्मी हो गई थी। तकरीबन 12 बजे का टाइम था, 12-1 बजे, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी गर्मी थी। और ये थी जी मेरी फुल लुक और मैं कुछ इस तरह से लग रही थी। ये अब्दुल वहाब ने मेरी कुछ पिक्चर्स बना दी थी ऐसे सी ही। हमने तो वो बहुत अच्छी बनाते हैं, मेरी तो वो ऐसी ही बनाते हैं। और यहाँ पर मोहम्मद अली और मैं मोहम्मद अली के साथ अच्छी पिक्चर्स बनाना चाह रही थी, बट मोहम्मद अली को 1% भी इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे साथ पिक्चर्स बनाने में। और यहाँ पर जी हम जा रहे थे मम्मा की तरफ। वहाँ पर दावत होती है हमेशा से, मतलब हमेशा से ही होती है, फर्स्ट डे सबकी दावत होती है, पूरी फैमिलीज़, बड़े अब्बू वगैरह सब लोग, सबको इनवाइट करते हैं। यहाँ पर सब लोग खाना खा रहे थे और खाने में थी पुलाव, सालन, खीर और यही सब कुछ, एज यू कैन सी। एंड सालन बहुत गर्म है, ये ऊँट का गोश्त है सारा। ठीक है, और खीर है, सैलेड है, रायता, प्याज, टमाटर, ये सब कुछ अलग अलग बार बार प्लेट्स बन रही हैं तो खाया जा रहा है। सब बैठे हैं, मोहम्मद अली जा रहे हैं। उसके बाद जी मैं यहाँ पे थोड़ी सी खीर ट्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा मज़े का बना हुआ था खाना। और यहाँ पर ना इतनी गर्मी थी, इतनी गैदरिंग हो गई थी ना, तो मुझे बहुत उलझन हो रही थी। एक तो कपड़े भी थोड़े फैंसी से होते हैं, ऊपर से फिर ये ज्वेलरी, चोकर वगैरह, दैट्स वाई फिर उलझन हो रही थी। अभी तो कुछ गेस्ट रहते ही थे, मैंने जाके चेंज कर लिया और सारी ज्वेलरी वगैरह उतार दी और फिर सुकून आ गया। तो उसके बाद नहीं गर्मी लगी। और ईद वाले दिन तो कुछ गर्मी हो भी जाती है, ऊपर से कुर्बानी। हाँ, पहले दिन हम लोगों ने किया था ऊँट, तो उसकी दावत हुई थी। उसके बाद यहाँ पर ना अच्छा गर्मी से जैसे मुझे बार बार वॉमिट सी हो रही थी, तो ये मैंने मिंट मार्गरीटा मम्मा से कहा, फिर मिंट मार्गरीटा पिया। और मज़े की बात, यहाँ पर मोहम्मद अली को भी उलझन सी हो रही थी, इसको मैंने चेंज करवा के फ़्रेश करवाया। और यहाँ पे ये भी फुल नींदों में था। फिर और मोहम्मद अली को मैंने अपना फ़ोन दिया। मोहम्मद अली ने अपनी 2 सेल्फ़ीज़ ली हैं ज़िंदगी में पहली 2 सेल्फ़ीज़, तो मुझे बड़ी क्यूट लगी। सेकंड वाली तो बहुत ही प्यारी थी। उसके बाद बस मैं घर चली गई थी। तो जी मैं घर जाके मैंने मेकअप वगैरह रिमूव किया, चेंज किया। उसके बाद मैं नहाई, मतलब नहा के फिर मैंने चेंज वगैरह किया। उसके बाद पता नहीं क्यों मुझे पूरे दिन गोश्त वगैरह देख के वॉमिट सी हो रही थी, तो फिर मैंने ये जूस मंगवाया और पिया। अब उठ गई थी मॉर्निंग में, ये मोहम्मद अली के लिए सूजी बनाई है मैंने, कप में डाल कर फिर खिलाऊँगी, ईजी होता है। और मोहम्मद अली के लिए ये कपड़े मैंने निकाले हैं, ये डिसाइड कर रही हूँ या ये पहनाऊँगी या फिर इसको जीन्स शर्ट पहना दूँगी। मौसम वैसे बेहतर है, अगर पेंट शर्ट भी पहनाऊँगी तो इट्स ओके। और ये इसका शॉर्ट था, बहुत प्यारा है, ये बहुत क्यूट है। ये शर्ट निकाली है, इसके साथ बो भी है। और ये इसके वाइट शूज़, और अभी ब्लैंकेट वगैरह की तह लगा दी है। उसके बाद सेकंड डे मैंने यही ड्रेस पहना था। आप लोगों को मैंने, अगर आप लोगों ने चांद रात वाला व्लॉग देखा होगा तो शायद आपको पता हो कि ये ड्रेस कैसा था। तो इसके साथ दुपट्टा ऐसा। चांद रात के व्लॉग में मैंने अपने सारे ड्रेसेस दिखा दिए थे ईद के तीनों दिन के, और उनकी फुल डिटेलिंग्स भी दिखा दी थी। और मोहम्मद अली कुछ इस तरह से लग रहे थे। प्रॉपर पिक्चर्स तो वो बनवाते नहीं, तो बस जो मेरे हाथ लगी ये थोड़ी बहुत मैंने उनकी बना दी थी। उसके बाद मुझे लग रही थी शदीद भूख, तो यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, नीचे वाले पोर्शन में। वो डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊँगी, ऊपर क्या है नीचे क्या है। ये फ़िलहाल मैं नीचे वाले पोर्शन में आ गई थी। यहाँ पर बैठी हुई मैं केक खा रही थी, और ये यहाँ पर मेरी वो भांजी लेटी हुई थी, अब्दुल वहाब की सिस्टर की बेटी।
ये बहुत क्यूट है, इसका नाम हिबा है। तो यहाँ पर बस मैं लेटी हुई थी, साथ साथ इससे खेल रही थी। और मोहम्मद अली जो है ना, मोहम्मद अली फुल तैयार तो हो ही चुके थे। उसके बाद अब्दुल वहाब आए और मोहम्मद अली को KFC लेकर चले गए। वो आगे उसकी भी वीडियोस आएंगी, वो मैं आपको दिखा देती हूँ आगे जो ये KFC चले गया था। उसके बाद पहले मोहम्मद अली वो पहले अब्दुल वहाब मोहम्मद अली को लेकर चले गए थे, उसके बाद वो आए थे, फिर वो मुझे लेकर चले गए थे। हम फिर अजवा गार्डन गए थे, वहाँ पे हम लोगों घूमे फिरे, बड़ा हमने एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया। यहाँ पर ये ऑफिस थे, अंदर मुझे गाड़ी में बिठा के अंदर ऑफिस से सामान वगैरह लेने गए थे। तो ये इतने आए, फिर हम लोग चले गए। और अब्दुल वहाब ने ईद के सेकंड डे रात को जाना था मरी वगैरह, तो वो लोग जा रहे थे कश्मीर वगैरह ईद के सेकंड डे रात को 3-4 दिनों के लिए। तो फिर यहाँ पर बस आज हम लोगों ने सोचा कि आज हम लोग बाहर चले जाते हैं खाना वगैरह खाने, तो इसलिए बस हम बाहर आ गए थे। बाहर हमने खाना खाया, उसके बाद अब्दुल वहाब ने मुझे छोड़ दिया था मम्मा की तरफ। तो और यहाँ पर मोहम्मद अली रास्ते में सो गए थे, तो फिर हमने थोड़ी देर यहाँ सुला दिया था। उसके बाद अब्दुल वहाब ने मोहम्मद अली को उठाया और कहा कि इसको मतलब उठा कर थोड़ा सा एंजॉय करवा दो। मैंने तो बस चाउमीन्स ही खाए थे और कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि मुझे चाउमीन्स यहाँ के इतने पसंद थे, मगर ईद की वजह से इस दफ़ा वो टेस्ट ही नहीं था, पता नहीं क्यों, बिल्कुल भी वो अच्छा टेस्ट नहीं था। उसके बाद यहाँ पर बस मोहम्मद अली को थोड़ा सा एंटरटेन कर रहे थे अब्दुल वहाब। और बस यहाँ से फिर मैं मम्मा की तरफ जाना था, अब्दुल वहाब ने कश्मीर के लिए निकल जाना था। और अब मैं ईद के 4 पे व्लॉग कंप्लीट कर रही हूँ ना, मतलब वॉइस ओवर, तो अब वो 2 दिन में जाकर पहुँचे हैं वहाँ पर। और ये मोहम्मद अली वहाँ गए थे, कश्मीर कह रही हूँ, के सेकंड डे तो रात को आए थे। और क्या हुआ था, हाँ ये बता रही थी कि सेकंड डे मैंने घर में कुछ भी नहीं बनाया था, यही पे बस बाहर ही खाना खाया था। सुबह थोड़े से चावल बचे हुए खाए थे एंड नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं खाया था मैंने। और थर्ड डे भी फिर यहाँ पर दावत थी। पहले दिन तो हमने ऊँट की कुर्बानी की थी मम्मा के, और थर्ड डे हमने की थी वेडी की। हाँ जी, तो वो जैसा आपने देख चुके हो आप लोग कि मैं बाहर गई हुई थी, घूम फिर लिया। उसके बाद मैं आ गई थी मम्मा के घर, अब्दुल वहाब चले गए थे मरी। और नाउ आई वांट टू स्लीप, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आई है और अली भी सो गया है। तो मैंने कहा बस मैं आप लोगों को ये थोड़ी सी अपडेट दे दूँ कि अब मैं आ गई हूँ मम्मा के घर। कल यहाँ पर आखिरी कुर्बानी होनी है और बारबेक्यू हुआ तो ठीक, वरना कल अगेन दावत है। और ये देखें मोहम्मद अली सो गया। और ओके, गुड नाइट। ये था ईद का थर्ड डे यहाँ पर जी। आज मैंने आपको बताया ना कि पहले दिन ऊँट हुआ था और थर्ड डे होनी थी गाय की कुर्बानी। तो बस अब मैं यहाँ पर नहाने ही जाने लगी थी। और आज बनना था ज़र्दा पुलाव, क्योंकि आज सब मीठे चावल की आज डिमांड ज़्यादा थी। और वाइट पुलाव बननी थी, ज़र्दा बनना था, और साथ बनना था बारबेक्यू। तो बस यहाँ पर मम्मा ने पुलाव के लिए यखनी बना दी थी, वाइट पुलाव बनी थी। मैं नहा ली हूँ, अब मैं तैयार होती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को और अपडेट देती हूँ। अभी तक कोई गेस्ट वगैरह नहीं आए, तो अब आगे तैयार होती हूँ तो दिखाती हूँ आपको, कुछ ना कुछ तो दिखा सकती हूँ। बाहर आ गए थे सारे गेस्ट, तो ना मैं यहाँ पे स्टोर में आई हूँ मम्मा के, और यहाँ मैं तैयार होने लगी हूँ। यहाँ पे कुछ स्टोर का सामान पड़ा हुआ है, तो ये रहा मेरा कुछ मेकअप, क्योंकि मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही लेकर आई थी मेकअप। तो ना मैं यहाँ पर फिर मम्मा का मेकअप यूज़ कर लूँगी। ये मम्मा के मिस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, और इसमें है मेरी मम्मा का मेकअप। ये रहा, मतलब यहाँ पे सारा ही उनका मेकअप वगैरह सब कुछ ही है। तो मैं बस यहाँ से तैयार होती हूँ। और ये अलमारी थी शादी से पहले मेरी, अभी भी इसमें मेरा बहुत सारा सामान है, मतलब मोस्टली मेरा यहीं होता है। ये ड्रेस भी मेरा है, और ये मेरी वलीमे की मैक्सी है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पे मेरे अनस्टिच वगैरह जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं मैं यहीं रख देती हूँ। तो फिलहाल अब मैं यहाँ पे तैयार होने लगी हूँ, और ड्रेस मेरा कुछ इस तरह का है, वो तो आप लोगों ने देखा हुआ ही होगा। ये देखें कुछ इस टाइप का है ये ड्रेस।
तो जी बस मैं तैयार श्यार हो गई थी। उसके बाद ये पुलाव की शक्ल कुछ ऐसी थी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी पुलाव टेस्ट कर रही थी। मेहमान तो आ ही गए थे और बारबेक्यू का सीन कुछ इस तरह से था। बाहर पापा ने इस तरह से लगाया हुआ था सहन में, तो ये साथ साथ बनते जा रहे थे, अंदर गरम गरम आ रहे थे, साथ साथ हम लोग सर्व कर रहे थे। तो बहुत मज़े के थे और मेरे मतलब के थे स्पाइसी ज़्यादा सारे। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ी सी टिक्के टेस्ट कर रही थी। नहीं हम सभी कर रहे थे खड़े खड़े, क्योंकि वहाँ पर अंदर सारे खाना खा रहे थे। ये अंदर का हल्का सा मैंने लिया था, ऐसे किसी का मतलब फेस वगैरह ना आ जाए तो इस वजह से। और बस यहाँ पर साथ साथ कबाब आ गए थे। मैं और यहाँ भाभी वगैरह हम तीनों बैठ कर कबाब टिक्के वगैरह खा रहे थे और यहाँ पर नीचे सब खा रहे थे। तो हमने कहा अब गरम गरम खा ही लेते हैं वरना बाद में ठंडे हो जाएंगे। गाइस ये देखें बर्तन, तुम लोगों की कमरों में दर्द होता है, औरतों के ही तुम लोगों को हो जाती है कमरे में। ये एक मेरे भाई जो कहते हैं मुझे व्लॉग में नहीं। उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया था, गेस्ट चले गए थे, हम लोग बहुत ज़्यादा थक हार गए थे और ये ईद के तीनों दिन ख़त्म हो चुके थे। ये रात को 3:25 पे मैंने व्लॉग एंड किया और उम्मीद है आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर।